कोर्स देखने वाले हम लोग। इसमें क्या करना है, देखिए ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक ना। क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ करने में मैंने क्या बताया है आपको, क्या करना है, कभी कभी ऐसे आएगा कि LHS को लेकर के सॉल्व करो, RHS आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा कि RHS को लेकर के सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, LHS मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, प्रूव के कंडीशन में। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कब कौन करना है। देखिए जब LHS थोड़ा बड़ा दिखे देखने में तो मतलब इसको सॉल्व करना है। जब आपको RHS थोड़ा सा बड़ा दिखे LHS के कंपैरिजन में तो मतलब RHS को सॉल्व करना है, ठीक। जब दोनों आपको लगभग ऑलमोस्ट बराबर दिखें तो आपको क्या करना है, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना, ठीक ठीक। लेकिन हाँ ये तो है, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे, आप LHS से चाहेंगे तो RHS पे भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। और RHS से LHS पे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा इजी करने के लिए दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या है, ये है LHS है, ठीक, और ये क्या है, RHS है, ठीक है ना। इसमें हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक। देखिए क्या करना है, ठीक। ऑन सॉल्विंग LHS, ठीक। LHS को सॉल्व करने पे क्या है, 1 + sec A अपॉन में sec A, ठीक, ये चीज़ है। अब इसमें अच्छा आप सोचिए, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाइए कि हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सोचना पड़ेगा तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। 1 + sec A दिया है, इसको सोचने पे क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, 1 + sec A से कोई आइडेंटिटी है नहीं। हाँ अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम लोग कुछ कर सकते थे भाई, जैसे हम लोग ये सीखे हैं ना, sec स्क्वायर A होता है तो हम लोग सीखे हैं कि 1 + tan स्क्वायर A, कुछ आइडेंटिटी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, sec A है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो क्या एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो जैसे ये sec A अपॉन में एक बार इसके साथ अपॉन कर दो, एक बार इसके साथ अपॉन कर दो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कुछ ऐसा, 1 अपॉन में sec A, बीच में ये प्लस, और ये क्या हो गया, sec A अपॉन में sec A, ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, जैसे लिखा गया 2 + 5 अपॉन 3 है, तो एक बार 3 इसके साथ डिवाइड करेगा, एक बार इसके साथ डिवाइड करता है, ठीक। मतलब 2/3 + 5/3, कुछ ऐसा होता है ना, एडिशन होता है। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों को यही मिलता है, ठीक। वैसे इसमें भी किया गया है, इसको भी ऐसे ही हम लोगों ने ब्रेक किया है, एक बार इसके साथ कर दिया, एक बार इसके साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो 1/sec A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec A कौन सी आइडेंटिटी होती है, इसको क्या लिखा जा सकता है, cos A, क्या लिखा जा सकता है, cos A लिखा जा सकता है, ठीक ना। cos A बराबर 1/sec A होता है, ठीक। प्लस अब ये देखो sec A ऊपर है, sec A नीचे है, तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता, तो बोलो ना, ये क्या है, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यही हो गया, इतना हो गया। अब आप इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सबसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये इतना आ गया, मतलब जब LHS को आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिला, ठीक है। अब क्या करिए, ऑन सॉल्विंग RHS, ठीक ना। RHS को सॉल्व करने पे क्या दे रखा है भाई, sin स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A, ठीक, ये दे रखा है। अब इसमें देखिए sin स्क्वायर A है, तो sin स्क्वायर A को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें sin स्क्वायर A, देखें तो आपके मन में तुरंत ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका sin स्क्वायर A इक्वल 1 - cos स्क्वायर A बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब sin स्क्वायर A की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए भाई 1 - cos स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या अब हम लोग कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक, - cos स्क्वायर A, कुछ ऐसा लिख दिया, अपॉन में
1 माइनस कॉस ए, ये कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक, अब आप ये देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस है यहाँ पे भी, 1 माइनस कॉस है यहाँ पे भी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा 1 प्लस कॉस ए हो गया। ठीक, यही तो आप जब LHS को सॉल्व किए थे तो यही तो आया था, यही आया है ना। ये देखिए सॉल्व करने पे यही आया हुआ है। ठीक है, चाहे कॉस को इधर लिखो चाहे जिधर लिखो, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, हेंस LHS इक्वल RHS। ठीक, मतलब ये क्या हो गया आपका LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th नंबर। ठीक है, 5th। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, इसमें क्या है कॉस ए प्लस कॉट ए, आपको ये प्रूव करना है, ये क्या करना है आपको प्रूव करना है। ठीक ना, प्रूव करना है। ठीक, अब इसमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ पूरी की पूरी प्रूव करनी, और आपको क्या हेल्प लेना है, ये हेल्प लेना है। ठीक है, ठीक, आपको ये फार्मूले का यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करके ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सेम टू सेम किस तरीके से, जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या है 12, एग्जाम्पल नंबर क्या है 12 है, सेम टू सेम उसी तरीके से है। तो ये और एग्जाम्पल नंबर 12 दोनों करके जाइएगा, हो सकता है आपके यहाँ लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, और उम्मीद है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा, पक्का आएगा, श्योर शॉट आएगा। तो इस चीज़ को जो है आप पढ़ के जाइएगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ के लिए। ठीक है भाई, करके जाइएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं पहले। हाँ चलिए, इसमें क्या करना है, देखिए ये वाला पोर्शन आपका ज़्यादा बड़ा है, ये वाला पोर्शन बहुत छोटा सा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ करना है इसमें, आइए देखते हैं क्या कर गुजरना है इसमें। कॉस ए, ठीक, इतना है। अब इस चीज़ को क्या कर लीजिए, सॉरी जाने दीजिए, पहले ऐसे ही करिए, साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये दिया गया। अब आपको ये सोचना है ये जो फार्मूला दिया गया इसका क्या यूज़ है। इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट लिखा है। क्या लिखा है, कॉट लिखा है। इसका मतलब क्या, हमको ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया इसमें क्या लेकर के आना है, कॉट को इन्वॉल्व करना है। ठीक ना, किसको लेके आना है, कॉट को लेके आना और कॉसेक को लेके आना है। ठीक ना, कॉट और कॉसेक को लेके आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरा कॉट और कॉसेक कैसे बनेगा, मैं इस चीज़ में मैं क्या कर दूं कि मुझे कॉट मिल जाए। ठीक ना, इसमें भी क्या कर दूं कि मुझे कॉट मिल जाए, इसमें भी क्या कर दूं कि मुझे कॉट मिल जाए। ठीक, तो कॉट मतलब होता क्या, पहले तो आप ये सोचिए कॉट मतलब क्या होता है। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस लिखा हुआ है, अब इसके अपॉन में साइन होना चाहिए। ठीक, तो मैं ऐसा करूँगा कि इसमें मैं साइन से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, मतलब इसमें मैं साइन से डिवाइड कर दूँ और इसमें साइन से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, मतलब मैं ये कुछ करने वाला हूँ, जैसे मैंने लिखा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसमें अगर मैं ये कर दूँ साइन ए से डिवाइड कर दूँ, इसमें भी मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ, इसमें भी क्या कर दूँ मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ। ठीक ना, कुछ ऐसा कर दिया। फिर अपॉन में ये जो लिखा है आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसमें भी आप क्या करो साइन से डिवाइड कर दो। ठीक, इसमें भी क्या करो आप साइन से डिवाइड कर दो, इसमें भी क्या करो आप साइन ए से डिवाइड कर दो। ठीक, देखो अब क्या है, ये अपॉन है। ठीक ना, आपको जो कुछ करना है इसके ऊपर भी वही करेंगे और इसके नीचे भी वही करेंगे। ठीक ना, अगर आप ऊपर साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है।
ताकि ये सारी चीज़ें कट जाएंगी तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक। देखो इससे पहले क्या है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूँ, इसी चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूँ, देखो इस चीज़ को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 में साइन ए, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक, ये हो गया। फिर अपॉन में 1 में साइन ए लिखो ऐसे, फिर क्या हुआ ब्रैकेट के अंदर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक ना, कुछ ऐसा। तो अब एक बार इसको आप इसके साथ गुणा करो, फिर इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, फिर एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करोगे। ठीक है, तब जा कर के आपको यही वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, यही वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, देखो इसके साथ गुणा करोगे तो अपॉन में साइन है, अपॉन में साइन है, अपॉन में साइन है, अपॉन साइन है, अपॉन साइन है, अपॉन साइन, ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक, और इसमें देखो ये और ये चीज़ कट जाएगा तो फिर इक्वेशन यही वाली मिल गई, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये समझने के लिए ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि भाई साइन से इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक, ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब चलो इक्वल क्या आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो कॉट ए, क्या लिख सकते हो कॉट ए माइनस ये क्या हो गया आपका कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस ये, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 साइन क्या होता है, 1 साइन क्या होता है, वो होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए हो गया। ठीक है, ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1, ये कट जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों बंदों क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, कॉसेक ए को एक साथ लिखिए। ठीक है, -1 करिए, अपॉन में ये क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, कुछ ऐसा लिखिए, ये लिख दिया हम लोगों ने, अरेंज कर दिया। अब क्या करिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, तभी चीज़ें याद होंगी, नहीं तो याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाइएगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक नहीं आने वाला है। माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, इसमें आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किस बंदे का मल्टीप्लाई करना है, ये जो लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों कर लीजिए, आप जो करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों होगा कॉसेक ए। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसको क्या करिए ब्रैकेट में कर लीजिए अपना, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में। ठीक है, ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, कुछ ऐसा। अब चलिए, अब देखिए अगर मैं बात करूं ये, ठीक, जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करिए एक एंटिटी मानिए, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों के साथ करेगा, इन दोनों के साथ करेगा, और एक बार इसका जो है आप मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके साथ करा देंगे। ठीक है, तो आप चलिए करिए भाई, ये क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए के साथ में एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब इसका इसके साथ कर देंगे तो ये वाला बीच वाला -1 का इसके साथ करेंगे तो वही आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को वैसे रहने दीजिए आप, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, कुछ ऐसा रहने दीजिए, और ये क्या है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका a प्लस बी, और ये a माइनस बी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्वायर करिए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक ना, कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर बी, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है,
फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास में, क्या है, माइनस, इसको आप क्या करिए वो कर लीजिए, इस माइनस का क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ठीक है, इस माइनस का क्या करिए मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए, ठीक। अब इस माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये क्या बन गया आपका, ये जो चीज़ लिखी है वो ऐसे सेम टू सेम रहेगी, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, फिर क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, ये वाली जो आइडेंटिटी है बोला गया है कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इस कॉट को अगर आप इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या बच रहा है आपका 1 इधर बच रहा है तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। आपके पास क्या फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। आप क्या करिए इस बंदे को इधर लेके आइए, ठीक है, और इस वाले बंदे को क्या करिए इक्वल के इधर लेके आइए, ठीक है। अब चलिए कॉट स्क्वायर ए, इस बंदे को इधर लेके आएंगे क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, जब आप इस वाले बंदे को इधर लेकर के जाएंगे तो ये +1 है, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या हो गया आपके पास -1 हो गया, -1 ना, समझ में आया कैसे हुआ, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हुआ, उसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ -1 लिख सकता हूँ, लिख लीजिए -1 माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कुछ ऐसा हो गया, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, सही है। अब आप देखिए यहाँ पे कॉट ए पॉजिटिव के साथ है, कॉसेक ए माइनस के साथ है, +1 है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं माइनस को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, ठीक ना, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका -1 अगर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा हो गया। ये क्या है बीच में इंटू माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, ये इतना। अब ये क्या बन जाएगा आपका कॉट ए, नीचे वाला वैसे ही रहेगा कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो गया, ठीक, इतना। अब ये और ये बंदा क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा -1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये बचा आपके पास। अब ये जो माइनस लगा है इसका क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। ये जो माइनस है यहाँ ना लिख करके इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक ना, और यहाँ ना लिख करके इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बस शर्ते क्या ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में ये माइनस कॉट ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक। क्यों माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस कॉट ए होगा, माइनस का माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक। 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया। यही शायद आपका जो है डेरिवेशन था, प्रूफ था, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था, कुछ और ही प्रूफ करना है ना, प्रूफ आपको ये करना है, ये, ठीक है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए आपके पास ये आया है, अब इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, ठीक ना। आप क्या करिए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किसका गुणा कर दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, ठीक ना, इसका गुणा कर दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या ए माइनस बी, ये ए प्लस बी बन रहा है ना पैटर्न, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले को ऊपर ऐसे लिखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखो इक्वल कॉसेक
ए प्लस कॉट ए अपॉन में इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। ये आइडेंटिटीज़ देखो ना, ये आइडेंटिटीज़ है। कॉट को आप इधर लेकर के जाओगे तो माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल क्या बचा, 1 ही बचा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं। आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 6। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर्थ का 6। क्या कह रहा है ये, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ये सवाल आते हैं और आएंगे भी, ये 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में आएंगे ये सवाल। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करना होता है इस सवाल को। जब कभी भी अंडर रूट दे दिया जाए ना, इसका मतलब क्या है कि आपको अंडर रूट ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अंडर, जैसे ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर मान लो 2 लिखा है, ठीक है, अंडर रूट ख़त्म करना है तो क्या, अगर मैं इसको जो है 2 से मैं क्या कर दूं, 4 बना दूं, इसको मैं क्या कर दूं, 2 से क्या बना दूं, 4 बना दूं, तो ऊपर ये अंडर रूट तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। 4 है तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट के अंदर 2 × 2 पेयर बना करके 2 बाहर आ गया। अब देखो रूट ख़त्म हो जाएगा। मतलब मुझे ये विधा अपनानी है कि ये जो है अंदर जो कुछ भी हो वो क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए, और चीज़ें क्या हो जाए, अंडर रूट के बाहर आ जाए और अंडर रूट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक, तो ये गेम मुझे करना है। तो अब इसमें सोचो क्या कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे दिया गया तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अंडर रूट ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये ऐसा हो गया। या फिर आपको ये अंडर रूट ख़त्म करना कैसे करेंगे, ये चीज़ सोचिए। या फिर आप ये सोचिए, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसमें क्या करें, रेशनलाइजेशन करें। क्या करें, रेशनलाइजेशन करें। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक ना, और मैं सिखाया हूँ क्या होता है, जो नीचे लिखा गया है उसी को लिखिए। 1 है तो 1 लिखिए, साइन ए है तो साइन ए लिखिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ठीक, ये इतना हो गया, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, ठीक, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन है 2 बार लिखा गया है। इधर देखिए ये क्या 2 बार लिखा गया ना, जैसे अंडर रूट के अंदर मैं 2 × 2 लिखता हूँ तो ये 2 बार लिखा गया, तो ये क्या होगा, इस अंडर रूट से बाहर भाग जाता है, मतलब ये 2 हो गया। तो अब ये देखो, ये एक क्वांटिटी है, 2 बार लिखी गई गुणे में, ये क्या होगा, अंडर रूट के बाहर भाग जाएगी, तो ये बाहर भाग जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, तब तो इसको हटा दो, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ये 1 प्लस साइन ए, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्या है, अब इस वाले चीज़ को देखो, a माइनस बी, a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के अंदर ही होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो गया, ये अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कौन सी आइडेंटिटी होगी, हाँ, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि जो है ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। ये वाली चीज़ जो है आपकी इधर चली जाएगी तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट के अंदर कॉस ए इंटू कॉस ए, कुछ ऐसा लिखा गया भाई, ऐसा लिखा गया है। ठीक, अब ये देखो 2 बार लिखा गया तो रूट के ये बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, कुछ ऐसा हो गया यही। अब आपको देखो, आपको प्रूव क्या करना है, ठीक ना, प्रूव क्या करना है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब आप इतने, अगर आपको बोला सॉल्व करने के लिए, क्या बोला, सॉल्व करने के लिए आप इतना छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है,
अगर प्रूफ करने के लिए बोला है तो जो प्रूफ में लिखा है वही चीज़ लाना है। इसको आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया इसमें क्या, एक बार इसको इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ लेकर जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 में cos A प्लस ये क्या हो जाएगा sin A में cos A, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब 1 cos A को क्या लिखा जा सकता है sec A, ये sec A लिख दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप tan A, इसको क्या लिख सकते हो tan A। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो जब ये प्रूव हो गया तो आप क्या लिख देंगे भैया मेरे, हेंस प्रूव, ठीक ना, क्या लिख देंगे हेंस प्रूव, हो गया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है, 7th है ना, 6 हो गया है, 7th है, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 7 कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको एक बार देख के रिवीजन जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।